हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यूटिटरी ग्लैंड की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्यूटिटरी ग्लैंड क्या होता है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड की बात करेंगे तो प्यूटिटरी ग्लैंड जो है यह एक प्रकार का क्या है तो इंडोक्राइन क्या है ग्लैंड है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड है। और बहुत सारे क्या है होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से एक की बात करते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, इस प्रकार से बहुत होता है, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। तो इस प्रकार से क्या है बहुत सारे होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो बात करते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड की। तो प्यूटिटरी ग्लैंड जो है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ये प्यूटिटरी ग्लैंड जो होते हैं दो पार्ट में बटे होते हैं। ये प्यूटिटरी ग्लैंड कितने पार्ट में बटे होते हैं तो दो पार्ट में बटे होते हैं। फर्स्ट होता है एंटीरियर प्यूटिटरी और सेकेंड होता है पोस्टीरियर प्यूटिटरी। तो ये दो पार्ट में बना होता है प्यूटिटरी ग्लैंड, जो किस शेप्ड का होता है तो मटर शेप्ड का होता है, पी शेप्ड। पी शेप्ड मीन्स क्या, मटर के आकृति की तरह होता है प्यूटिटरी ग्लैंड। तो बात करते हैं पोस्टीरियर प्यूटिटरी की पहले। तो पोस्टीरियर प्यूटिटरी की बात करें तो पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड क्या कहता है कि दी पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड इज दी पोस्टीरियर लोब ऑफ द प्यूटिटरी ग्लैंड। ये जो है पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या है तो पोस्टीरियर लोब है। किसका तो प्यूटिटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है। अब बात करते हैं विच इज द पार्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड है ये किसका पार्ट है तो यह इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। ये जो पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड है यह इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पोस्टीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड की बात करेंगे। तो एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है वह एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज दी एडिनोहाइपोफाइसिस। ये जो है एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस के भी नाम से जाना जाता है। इज द फ्रंट लोब ऑफ द प्यूटिटरी ग्लैंड। ये जो होता है प्यूटिटरी ग्लैंड के फ्रंट लोब पे होता है। प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है उसके फ्रंट लोब पे कौन सा होता है तो एंटीरियर प्यूटिटरी होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट तो स्मॉल पी साइज। ये क्या होता है तो एक स्मॉल पी साइज शेप्ड का होता है। और नेक्स्ट बात करें तो लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन बिलो दी हाइपोथैलेमस। ये क्या है तो बेस ऑफ ब्रेन एंड बिलो दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है तो ये भी एक प्रकार का ग्लैंड है। कहाँ का ग्लैंड है तो ब्रेन में का एक प्रकार का ग्लैंड है, जिसके नीचे में क्या होता है तो प्यूटिटरी ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे में क्या होता है प्यूटिटरी ग्लैंड होता है, जो जिसको हम कह सकते हैं बेस ऑफ दी ब्रेन, जो ब्रेन के बेस पे होता है। अब बात करते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड तो ये किस प्रकार का होता है तो ऐसे करके एक होता है एंटीरियर होता है और एक होता है पोस्टीरियर। तो इस प्रकार के प्यूटिटरी ग्लैंड होता है पी शेप्ड का, जो कहाँ होता है हमारे मस्तिष्क ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में कौन सा होता है प्यूटिटरी ग्लैंड होता है, जिसको इंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। यह क्या सिक्रेशन करेगा इंडोक्राइन ग्लैंड तो यह केवल और केवल क्या करेगा हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। तो बात करते हैं एक एक हार्मोन करके आखिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्यूटिटरी जो है वो कौन कौन से हार्मोन बनाएंगे तो उसकी बात करते हैं। तो पहला बात करेंगे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH के नाम से जानते हैं। TSH का पूरा नाम क्या होगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बात करते हैं ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह बॉडी में क्या करता है तो पहला स्टिमुलेट दी थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। ये जो है वो थायराइड ग्लैंड बॉडी में क्या है तो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा गला नेक में। तो थायराइड ग्लैंड वो क्या करता है स्टिमुलेट करता है किसके लिए तो ताकि वह क्या कर सके प्रोड्यूस कर सके थायराइड हार्मोन को। तो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके वो थायराइड हार्मोन कौन सा होगा तो T3 एंड T4 को क्या कर सके प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए क्या करेगा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा TSH
तो नेक्स्ट रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को। ये जो TSH है ये क्या करेगा, तो बॉडी में रेगुलेट करेगा किसको, तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। उसके बाद एनर्जी जनरेशन एंड ग्रोथ में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एनर्जी जनरेशन मीन्स क्या, बॉडी में जो एनर्जी बनता है, जो फूड लेते हैं उससे एनर्जी बनता है, और ग्रोथ में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्क हो गया, काम हो गया, जो TSH का फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, जिसको शॉर्ट में GH भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ सेल को, ग्रोथ को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ग्रोथ किस में होगा, तो बॉडी में होगा, बॉडी के ऑर्गन्स में होगा। तो बॉडी ग्रो करेगा मीन्स क्या, लंबाई बढ़ेगा इसमें। तो ये हो गया। एंड सेल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो सेल का प्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ में को स्टिमुलेट करता है। एंड सेल रीजनरेशन में को क्या करता है, ये सब में हेल्प करता है। सेल रीजनरेशन मीन्स क्या, बढ़ाना, सेल की संख्या को बढ़ाना। तो इसमें क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, ये जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किसके लिए, तो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करें मेंटेनिंग टिश्यू एंड ऑर्गन, ये जो है ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या करता है, मेंटेनिंग करता है, टिश्यू एंड ऑर्गन को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। मीन्स क्या, उसमें क्या, अगर कोई भी सेल डेथ होता है तो उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है, ये फिर से उसी शेप, साइज, आकृति, उसी प्रकार के फंक्शन में उस ऑर्गन को लाता है। अब बात करते हैं थर्ड की बात करते हैं। फर्स्ट हो गया TSH, सेकेंड हो गया GH, और थर्ड की बात करते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको ACTH बोलते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं हम, तो ACTH बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या करेगा, तो स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल ग्लैंड को। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, तो एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो एपेक्स ऑफ द किडनी के ऊपर में, एपेक्स में होता है। यह क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड, जिसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये किसके लिए, तो प्रोड्यूस कॉर्टिसोल, प्रोड्यूस करेगा। वहाँ से वो क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करेगा कॉर्टिसोल को। तो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। कौन करेगा, तो ACTH हार्मोन करेगा। अब बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, और तो हेल्प करेगा मैनेज स्ट्रेस, जो बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस जो होता है उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा, तो वह ACTH करेगा, ये हार्मोन करेगा। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स एंड मेटाबॉलिज्म, ये क्या और काम करेगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में करेगा, और मेटाबॉलिज्म के रूप में भी ACTH काम करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो तीसरा ये हो गया एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करेंगे, जिसको शॉर्ट में LH बोलते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है बॉडी में, तो ये क्या करेगा, ट्रिगर्स ओवुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल। ये क्या करेगा, तो ट्रिगर्स करेगा ओवुलेशन को। ओवुलेशन किस में होता है, तो यह फीमेल में होता है। ओवुलेशन कहाँ होगा, तो ओवरी में होता है, मतलब ओवा के बनने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। कहाँ ये बनेगा, तो ओवरी में बनेगा। तो यही कह रहा है, ट्रिगर्स ओवुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल। ये जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह ओवुलेशन को क्या करता है, ट्रिगर्स करता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसको, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। ये क्या करता है, तो प्रोडक्शन करने का काम करता है। अब बात करें तो ये क्या करेगा, तो स्टिमुलेट करेगा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन मेल, और मेल में क्या करेगा, फीमेल में तो ट्रिगर्स करेगा ओवुलेशन को, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को। तो ये हो गया फीमेल का। अब बात करते हैं मेल की, तो मेल में क्या करेगा, तो टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा, प्रोडक्शन करने का काम करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन करने का काम कौन करेगा, तो वह करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन की बात करें तो यह क्या करेगा, प्रमोट करेगा यूटेराइन
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, जब भी क्या होता है बच्चा होता है तो उस टाइम, बच्चा मीन्स क्या, जब डिलीवरी होता है तो उस टाइम क्या करता है, या कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। इसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ऑक्सीटोसिन जो होता है प्रमोट करता है उसको, किसके लिए, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करता है, तो फैसिलिटीज मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग। ये क्या होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है फीमेल तो उस टाइम क्या होता है, या मिल्क को इंजेक्शन का काम करता है, तो मिल्क इंजेक्शन का काम करता है। उसके बाद इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग एंड सोशल बिहेवियर, और यह जो है ऑक्सीटोसिन जो होता है वो किस क्या होता है, इन्वॉल्व होता है किसमें, तो बॉन्डिंग एंड सोशल बिहेवियर, समाज में जो होता है या किसी के साथ कैसा लगाव है, बिहेवियर कैसा है, उसके साथ किस प्रकार से बिहेव रखते हैं, तो ये सब जो है बैलेंस कौन करता है, तो ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन को और क्या कहा जाता है, तो इसको लव हार्मोन कहा जाता है। तो लव मीन्स क्या, यही कहा जाता है सोशल बिहेवियर, किसी के साथ कैसा आप बिहेव करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लव। तो लव बोलते हैं उसको, तो इसको लव हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है ऑक्सीटोसिन को। तो ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोलैक्टिन की बात करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन कौन होगा, तो प्रोलैक्टिन होगा। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, तो यह प्रमोट करेगा मिल्क प्रोडक्शन को। ये जो प्रोलैक्टिन होगा, नाम से ही पता चलता है, प्रोलैक्टिन मीन्स क्या, मिल्क। तो ये प्रमोट करेगा मिल्क प्रोडक्शन को इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। कह रहा है ब्रेस्ट फीड मीन्स क्या, जब फीमेल जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस टाइम क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन में क्या करता है, प्रमोट करता है। उसके बाद प्लेज अ रोल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी यह क्या करता है, रोल प्ले करता है। मीन्स क्या, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा रहेगा नहीं रहेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको रहता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और यहाँ पे क्या था, तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन था, एसीटीएच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और यहाँ है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या करेगा, तो रेगुलेट्स करेगा वाटर बैलेंस को बॉडी में। ये क्या करेगा, तो रेगुलेट करेगा वाटर बैलेंस को इन दी बॉडी बाय रिड्यूसिंग यूरिन प्रोडक्शन। क्या कर रहा है, बाय रिड्यूसिंग यूरिन प्रोडक्शन के रिड्यूसिंग के द्वारा ये क्या करेगा, वाटर को बैलेंस करने का काम करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर, ताकि ये जैसे ही वाटर बैलेंस होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच बोलते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की। तो यह होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एफएसएच के नाम से भी हम जानते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, तो स्टिमुलेट्स करेगा ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल। ओवेरियन फॉलिकल्स मीन्स क्या कर रहा है कि जो ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है ये, तो स्टिमुलेट करता है, और क्या करता है, उसके माध्यम से उसको ग्रोथ करने का काम करता है। उसके बाद प्रोमोट करता है स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल। तो स्पर्म प्रोडक्शन में को ये क्या करता है, प्रमोट करेगा किसमें, तो स्पर्म प्रोडक्शन किसमें होगा, तो यह मेल में होगा। और फीमेल में क्या होगा, तो फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करेगा, यह ग्रोथ करने का काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा किसमें, तो फीमेल में। और मेल में क्या करेगा, तो स्पर्म प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड की बात। पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सब जो है हार्मोन आ गए। तो ये सब हार्मोन जो है बॉडी में क्या करते हैं, तो बहुत सारे बॉडी में फंक्शन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस वीडियो में इतना ही। बेसिकली बहुत सारे बात हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया। तो बात करते हैं हम, एक बात और हो जाता है यहाँ पे, ये जो है क्या है, पिट्यूटरी, ये हो गया
पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो गया, एंटेरियर हो गया, एंटेरियर हो गया, और ये क्या हो गया, पोस्टीरियर। तो ये हो गया पोस्टीरियर। अब इंटीरियर में कौन कौन से आएंगे, तो इंटीरियर में क्या आएगा, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH आ जाएगा, उसके बाद ACTH आ जाएगा, उसके बाद FSH आ जाएगा, उसके बाद LH आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हो गया, GH आ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा। तो इसमें जो है इतना आ गया। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाएगा, LH हो गया। उसके बाद इसमें इतना आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गए। एक और आ जाएंगे, तो इसमें और एक क्या आ जाएंगे, तो प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन भी इसी में आ जाएगा, प्रोलैक्टिन। तो ये 5 हार्मोन जो हो गया वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या आ जाएगा, तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेशन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको, वैसोप्रेशन, इसको क्या कहा जाता है, वैसोप्रेशन भी कहा जाता है। उसके बाद तो ये पहला हो गया, और दूसरा क्या होगा, तो ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन हो गया। तो ये 2 हार्मोन जो हो गया, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हो गया, और ये 5 हार्मोन जो हो गया, ये 5 हार्मोन TSH, ACTH, FSH, LH, GH और प्रोलैक्टिन, ये 5 जो हो गया वो एंटीरियर पिट्यूटरी का हो गया सिक्रेशन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ये 5 हार्मोन सिक्रेशन करता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है यह 2 हार्मोन का क्या करता है, सिक्रेशन प्रोडक्शन करता है। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए।